हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और आपकी एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो आज से हमने आपको क्लास 10th का मैथ एवरी चैप्टर का सॉल्यूशन हम इस पर कराएंगे, ताकि आपका मैथ्स में कम से कम 90 से 100 के बीच स्कोरिंग हो। ठीक है, तो चलिए आज हम पहला चैप्टर एपी लेकर आए हैं, और एपी में क्या क्या चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहला, प्रथम पद ए बोलते हैं, द्वितीय पद को ए2 बोलते हैं, सार्वंतर को डी बोलते हैं, पदों की संख्या को एन बोलते हैं। ठीक है, और एनवा पद बराबर होता है ए एन या टी एन से सूचित करते हैं। पदों का योगफल जो होता है एस एन होता है। डी बराबर क्या होता है, यानी सार्वंतर बराबर होता है ए2 माइनस ए1 होता है। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस, ये सब चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद रहनी जरूरी है। अगर आपको ये सारा चीज़ें याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में कतई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम शुभारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 3, 7, 11, 15 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना है? 50वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए आपके लिए कितना मस्त क्वेश्चन है ना। चलिए इस पे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, ए बराबर कितना हो गया 3, और डी बराबर आपको पता है डी बराबर क्या होता है, तो ए2 माइनस ए1। तो ए2 कितना है यहाँ पे 7, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, है ना। और आपको यहाँ से n बराबर दिया हुआ कितना 50। तो आपको कौन सा पद निकालना, 50वां पद निकालना। क्या निकालना, 50वां। तो आपको पता है तो टी एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या करना है डी। तो यहाँ से t और n का मान कितना 50, तो t 50 लगा देंगे, और a का मान 3 है तो 3 बैठा देंगे, n का मान है 50, तो 50 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ से T50 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, तो 3 प्लस क्या हो गया 49 गुना 4, अर्थात इसको सॉल्व करेगा तो ये 3 प्लस क्या हो जाएगा 196, अर्थात T50 बराबर हो जाएगा कितना 199। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आया होगा क्वेश्चन समझ में आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आपको 21, 16, 11, 6 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 20वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चंस आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला पद यानी a बराबर कितना है 21, और d बराबर जब निकालना है तो क्या होगा 16 माइनस 21, कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस का कितना हो गया 5 हो गया, और n का मान कितना दिया हुआ है 20 दिया। आपको क्या लगा निकालना है tn। तो tn बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या d होता है ना। तो T20 बराबर होगा, a का मान आपको पता है यहाँ पे 21 है, प्लस n का मान कितना है 20 माइनस वन, d का मान कितना है माइनस का 5 है। तो जब यहाँ से T20 निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 21 प्लस 20 में से गया 19, इसको करेंगे क्या -5, ये हो जाएगा 21 माइनस 19 पंचे कितना होगा 95 हो जाएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो ये होगा माइनस का 74। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया होगा क्वेश्चन समझ में, ठीक है ना। चलिए अब आपने ये देखा जो एनवा पद निकाल लिया। अब जब एनवा पद निकाल लिया तो अब हम लोग को एन का मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का कौन सा पद 314 होगा, कौन सा पद 314 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, a बराबर कितना है 2 है, और d बराबर कितना हो गया, तो 5 माइनस 2 अर्थात कितना हो गया 3 हो गया। तो d का मान कितना हो गया 3 हो गया। उसके बाद देखिए tn बराबर आपको कितना दिया हुआ है 314। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो।
तो टी एन बराबर आपको फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। तो टी एन का वैल्यू 314 है, तो यहाँ ए का मान हो गया 2 प्लस एन का मान नहीं पता, एन माइनस वन, डी का मान कितना है, तो डी का मान है 3। ये इधर चलेगा तो 314 माइनस 2 बराबर एन माइनस वन इंटू कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, तो 312 बराबर एन माइनस वन इंटू कितना 3। तो यहाँ से n माइनस वन इंटू थ्री बराबर जब 312 है तो n माइनस वन बराबर कितना होगा, तो 312 बट्टे कितना 3, इसको काटेगा तो ये होगा 100 कितना 4 हो जाएगा, अर्थात n माइनस वन बराबर 104। तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया, तो 104 प्लस 1 यानी 100 कितना 5, यही आपका आंसर हो गया है ना। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चंस हम आपको लेके आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 96, 90, 84, 78 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा, का कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए एकदम फ्री बैच है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, हर चैप्टर का आपको सॉल्यूशन हम करा देंगे। तो सबसे पहले ए बराबर कितना है देखिए 96 और डी बराबर कितना हो गया, तो 90 माइनस कितना 96 इजकल टू कितना -6, ठीक है। और टी एन बराबर कितना दिया हो 0, और आपको पता है जो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इसका वैल्यू 0 है, ए का मान कितना 96 है, प्लस एन का मान नहीं पता, तो एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है -6 है ना। अब ये 96 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -96 बराबर एन माइनस वन इंटू -6। अब यहाँ से ये कट जाएगा कितना मरतबे 16 मरतबे, माइनस का माइनस खत्म हो गया, अर्थात n माइनस वन बराबर कितना हो गया 16। तो n बराबर कितना हो गया 16 प्लस एक, n एक सट जाएगा कितना होगा 17, अर्थात यहाँ से n बराबर कितना हो गया 17। तो 17वां पद क्या होगा 0 होगा, आया समझ में। तो 17वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ में आया होगा है ना, क्या कोई दिक्कत। चलिए अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, एकदम आज इसी को हम रिवीजन करवाएंगे आपको। क्वेश्चन है 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 205 के कुल पदों की संख्या निकालें, है ना। आपको क्या करना है, कुल पदों की संख्या इसमें ज्ञात करना है। चलो बाबू आ जाओ यहाँ पे, देखो प्रथम पद कितना है, यानी ए बराबर कितना है 7 है, और डी बराबर देखिए कितना हो जाएगा, तो 13 माइनस 7 यानी कितना 6 हो गया, और टी एन अंतिम पद कितना है 205, ठीक है। तो यहाँ से होता है क्या, आपको पता है टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का मान कितना है, तो 205, तो 205 बराबर ए का मान कितना है, तो 7 प्लस एन का मान कितना है नहीं पता, एन माइनस वन, डी का मान कितना आपको 6, ये 7 इधर आ जाएगा, तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस वन इंटू 6, कोई दिक्कत। अब इसमें से अगर घटेगा 205 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा बताओ। तो यहाँ से आप घटाएंगे तो 15 में से 7 गया तो कितना हुआ 8 7 15, इधर बच गया कितना 9, यानी 158 बराबर कितना n माइनस वन इंटू 6। अब देखिए ये 6 से आराम से यहाँ से कट जाएगा, तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा 198 बटे 6, 6 3 18, 6 3 18 हुआ कि नहीं। तो अब यहाँ से n बराबर देखिएगा तो 33 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 34, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारे ख्याल से आपको इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, क्वेश्चन है
समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट का 253 का अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो a बराबर कितना हो गया 3 और d बराबर देखेंगे तो 8 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 5, और अंतिम पद tn बराबर कितना हो गया, tn बराबर कितना हो गया आपको पता है, तो tn यानी l अंतिम पद हो गया 253। ठीक है, 253 हो गया। तो आपको क्या कर रहा है, जो 20वां पद ज्ञात करने के लिए, ये नहीं कर रहा। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए अंतिम से 20वां पद यहाँ से लिखना है, जो अंतिम से 20वां पद। ठीक है, तो अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा, तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, आपको एक जगह पे क्या हो जाएगा, तो 253 माइनस n का मान कितना 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 5। तो अंतिम से करा, शुरू से नहीं ने करा, तो क्या करा अंतिम से करा, तो इसीलिए अंतिम का वैल्यू कितना है मेरा ये होगा, एक मान इसको सीधे पलट जाएगा। ठीक है, अंतिम से 20वां पद मांग रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 253 माइनस 19 गुना 5 हो जाएगा 253, और दिख नहीं रहा है देखिए, तो क्या यहाँ पे अंतिम से, तो अंतिम पद कितना है 253, तो अंतिम से जब कहेगा तो अंतिम पद को पहले ले माइनस n-1 इंटू डी करना है, तो 19 पंचे कितना हो गया 95, तो ये आपको कितना हो गया 158, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम छोटा सा छोटा क्वेश्चन है। चलिए, अब इसमें क्या कहता है, जो आपको कहीं कहीं क्वेश्चन इसमें क्या पूछ देगा, आपको जो योग पूछेगा। हमने क्या किया, n निकालना देख लिया, सब चीज़ देख लिया, अब योग फिर भी निकालना सीख ही लेते हैं। ठीक है, योग भी निकालना सीख लेते हैं, तो कैसे योग निकालना। चलिए देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, योगफल पर आधारित, योगफल पर आधारित। आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उधर जो क्वेश्चन किए छोड़ दीजिए उसको। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 के 20 पदों का योगफल निकालें। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है 2, और डी बराबर कितना होगा 4 माइनस 2 अर्थात कितना 2 है ना, और n बराबर कितना देखिए 20। आपको पता है जो n पदों के योगफल को हम लोग Sn कहते हैं, और Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो s कितना लेना है यहाँ 20 बराबर क्या होगा 20/2 इंटू 2a, तो 2 और a का मान कितना 2 प्लस n-1, n का मान कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से s20 बराबर हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, कितना होगा 10 इंटू 2 दूना 4 प्लस 19 दूना कितना हुआ 38, 10 इंटू 38 4 कितना हुआ 42 बराबर कितना हुआ 420 आंसर। चलिए, समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूला बैठाना था, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इसमें आपको क्या करना था बैठा देना। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इसी पर आधारित। देखिए 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट
के 10 पदों का योगफल निकालें। ठीक है, का 10 पदों का योगफल निकालें। चलिए अब देखिए, सबसे पहले प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं। ए बराबर कितना है 3 और डी बराबर कितना हो गया, तो 5 - 3 इक्वल टू कितना 2 और एन बराबर कितना हो गया 10। तो आपको क्या निकालना है योग, तो योग को क्या बोलते हैं एस एन। एस एन बराबर क्या होता है, तो एन बटे 2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ से बैठा दीजिए एस कितना 10, तो बराबर एन का मान कितना है तो 10, तो 10 बटे 2 इंटू 2, ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना हो गया तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 2। यही तो करना है। तो आप बैठा दीजिए, तो S10 बराबर कितना हो गया, तो 2 × 5 = 10, ये कटेगा तो 5 होगा, इंटू 3 दूना 6 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 2, अर्थात ये हो गया 5 इंटू 6 प्लस 9 दूना 18, यानी 6 गुना 18 6 कितना 8 × 24, तो 24 का कितना होगा 6 × 24, 6 दूना 12 2 14, 144। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपने देखा, जो क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चंस भी इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए हम एक चीज़ और लेते हैं इसी में। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चंस कहता है जो 3 अंकों की संख्या का योग बताएं जो 15 से पूर्णतः क्या है विभाज्य है। चलिए 15 से क्या पूर्णतः विभाज्य है, तो 15 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कहाँ से होती है, 100 से स्टार्ट होती है। तो 100 से, तो 15 से कौन सा संख्या विभाज्य होगा, तो 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, 15 × 6 = 90 के बाद 105 होता है। 105 होगा, 120 होगा, 135 होगा, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 900 कितना होगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले n ज्ञात करना है। क्या करना है, n ज्ञात करना है। तो n, तो a बराबर कितना है आपको 105 और d बराबर कितना हो जाएगा तो 120 माइनस 105 यानी कितना 15 हो गया, और an बराबर कितना हो गया 990। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सॉरी n निकालेंगे। तो आपको पता है जो tn बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी होता है ना, होता है या नहीं, चलिए ये होता है। तो लगा दीजिए इसमें, तो 990 बराबर a का मान कितना है 105 प्लस n - 1, ठीक है, n - 1 इंटू डी का मान कितना है 15। ये इधर आ जाएगा, तो 990 - 105 बराबर n - 1 इंटू कितना हो जाएगा 15। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा कितना 895, कितना हो जाएगा 885, 885 बराबर हो जाएगा n - 1 इंटू कितना 15। ठीक है, अब यहाँ से 15 से ये कट जाएगा, कितना मतलब 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75 और 15 × 5 = 75, 135, 15 9 में 135, ये हो गया n - 1। तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ फिर से देख लीजिए एक बार, थोड़ा नीचे हो गया था इसलिए दिख नहीं रहा था। तो ये एक में इधर 105 घटा तो कितना हुआ 885, और यहाँ 15 से काट दिए तो 59 मतलब कट गया, तो n - 1 और इतना, तो n बराबर कितना होगा तो 59 1 60 हो गया, n बराबर कितना हो गया 60 हो गया। अब यहाँ से योग ज्ञात करना है, तो SN बराबर आपको पता है n/2 इंटू a+l भी होता है फार्मूला। ठीक है, क्या होता है a+l भी होता है, तो n का मान होगा 60, तो 60/2 इंटू a का मान है 105 प्लस अंतिम वैल्यू कितना है 990,
अब ये इसको अगर काटेंगे तो ये होगा 30 गुना, इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो जोड़ के आपको आ जाएगा कितना 1095। जब आप इसको गुना करिएगा तो होगा 32,850। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपका जो है रिवीजन इस चैप्टर का हो गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इसी पर घुमा फिरा के पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनसे जो भी क्वेश्चन अब इसमें छूटा हुआ ये पुनः हम जो है अगले दिन आपको फिर लेकर के आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।